नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। तो बाय सेल सिग्नल जनरेट करके आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया। आज मैं आपके साथ में एक्सपायरी डेट के ऊपर हेज कैसे करके अपने लॉस को कंट्रोल में रख करके अगर मार्केट में कहीं को मूवमेंट आता है तो हम कुछ प्रॉफिट जनरेट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं क्या समझता हूँ, मेरी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो थॉट्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। समझ मेरी ये कहती है कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, पूरी बातचीत को, इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं तो चांसेस हैं कि आगे वाली वीकलीज मंथली एक्सपायरीज में आप इसको लाइव ऑब्जर्व भी कर पाएंगे और शायद कुछ अपॉर्चुनिटी अपने लिए फाइंड कर पाएंगे। अब डिले नहीं करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। सबसे पहले मैं आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, एक इमेज जो हमने मार्केट में ऑब्जर्व किया। ये देखिए, मार्केट में एक ऐसा प्राइस पॉइंट आया जब स्पॉट चल रहा था 24,528 पे, 24,528 स्पॉट। क्यों मैं फ्यूचर के बारे में आज बात क्यों नहीं कर रहा, स्पॉट के बारे में क्यों कर रहा हूँ, इसका जवाब ये, एक्सपायरी डे वाले दिन आफ्टरनून के बाद ऑप्शंस के प्रीमियम अपने स्पॉट के साथ रिलेट करना शुरू करते हैं। फ्यूचर के साथ उनका रेलेवेंस खत्म हो जाता है। तो एक्सपायरी डे के दिन अगर आप हेज स्ट्रैटेजी के बारे में विचार करते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, तो स्पॉट के चार्ट को रेफर करेंगे आफ्टरनून के बाद। चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझते हैं। बाजार चलता था 24,528, 24,528 पे। हमने चेक किया 24,500 की कॉल और 24,500 की पुट हेज है। तो हेज में डेफिनेटली हम इसके अंदर में नॉन डायरेक्शनल हेज बनाएंगे, डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, कॉल पुट दोनों को बाय करेंगे और देखेंगे कि हम अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और अगर मूवमेंट आता है तो हमारे कितने प्रॉफिट पोटेंशियल होंगे और इन एनी केस अगर मूवमेंट नहीं आता है तो हमारे लॉसेस कितने होंगे। हम पूरा सिनेरियो आज समझ करके इस किस्से को खत्म कर देंगे। 24,500 पर हम गए, हमने 24,500 की कॉल देखी 22 रुपए की, 21 रुपए हाइपोथेटिकल, 24,521 रुपए की कॉल देखी और 24,521 हमने 9 रुपए की पुट देखी। तो टोटल हमें पता चलता है कि हमें 30 पॉइंट्स की कॉल और पुट मिल रही है। 30 पॉइंट्स मोटा मोटा 21,2200। अब एक चीज यहाँ पर और बड़ी समझने की है, हालांकि हमको ये जो 30 रुपए देने पड़ रहे हैं ये हमें डिस्काउंटेड मिल रहे हैं। ये कैसे मैं बात कर रहा हूँ, 24,500 की कॉल को देखिए आपको 21 रुपए की मिल रही है, पर 24,500 की कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू भी 28 रुपए है। 28 वाला माल आपको 21 में मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर -7 रुपी 10 पैस ये आपको डिस्काउंट पर मिल रही है। यहाँ पर प्राइस, ये ऑप्शंस के प्रीमियम में इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस को क्रिएट करने से, इम्बैलेंस दिख तो रहा है, इसको पकड़ने से ना आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं। नहीं तो ये आपको कितने का मिलता, 28 रुपए की कॉल मिलती और 9 रुपए की पुट, मतलब 37 रुपए का, 37 रुपीज का आपको माल मिलता, जो आपको 30 रुपीज का मिल गया। 7 पॉइंट्स आपने खड़े पैर बचा लिए, 500 रुपए आपके बच गए। ये आपको कॉल सस्ते रेट पर मिल गई, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल गई। इस कॉन्सेप्ट को भी प्लीज समझिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, अब आपका कॉल और पुट का जो जोड़ा है वो आपको जोड़ा पड़ रहा है 30 पॉइंट्स का। तो एक चीज तो ये समझ लीजिए कि जो चीज आपको 30 पॉइंट्स की पड़ रही है ना और आप ऑप्शन के बायर है, आपका मैक्सिमम लॉस 30 पॉइंट्स है। मैक्सिमम लॉस इज 30 पॉइंट्स, इससे ज्यादा लॉस आपका हो नहीं सकता। तो पहले तो आपने अपने आप को यह समझा लेना है कि क्या 30 पॉइंट के मैक्सिमम लॉस को लेने के लिए आप रेडी हैं। अगर आप रेडी हैं तो ही इस ट्रेड में आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप इस जगह पर इसको बाय नहीं करेंगे। कहां बाय करेंगे हम उसके बारे में भी बात, पर चलिए फर्ज कर लीजिए हम यहीं पर ही बात करते हैं कि हमने 24,500 के ऊपर कॉल और पुट को खरीद लिया और फर्ज कर लीजिए कि बाजार 24,510 पर बंद हो गया। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो 24,510 पर बाजार अगर बंद होगा तो आपकी कॉल की कीमत होगी 10 पॉइंट, पुट हो जाएगी 0। तो जो आपका 30 रुपए का माल खरीदा हुआ है वो 10 रुपए में बिकेगा, मतलब 20 पॉइंट का आपको लॉस आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, किसी कारण से आपका बाजार जो बंद हो गया 24,520 पर हो गया, मतलब यहाँ से 20 पॉइंट बढ़ करके बाजार बंद हो गया 3:30 बजे, 520 पर बाजार था, कॉल की कीमत 20 रुपए रहेगी, पुट 0 हो जाएगी। आपने 30 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपको नेट नेट 20 वापस मिल जाएंगे, आपका 10 पॉइंट का लॉस है। फर्ज कर लीजिए बाजार 24,500 पर क्लोज हो गया, पूरा नेट नेट यही हो गया, कॉल भी 0, पुट भी 0, पूरे आपके 30 पॉइंट स्वाहा, खत्म, कुछ नहीं मिलेगा।
आपका 30 पॉइंट मैक्सिमम लॉस प्रिसाइज आपको तभी आएगा जब बाजार बिल्कुल प्रिसाइज 24,500 पर क्लोज हो जाएगा, पहली चीज। अब आपका सवाल हो सकता है यार ये 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का लॉस मेरे लिए ज्यादा है, मैं इतना लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे पास तो कैपिटल ही यार थोड़ी सी है। अब थोड़ी सी कैपिटल में अगर मेरे 2,000 पे चले जाएंगे, 21-22 रुपए चले जाएंगे, तो मैं अगले मतलब ट्रेड कैसे करूंगा? तो मेरे पास इस सवाल का जवाब है। जो आपको कॉल और पुट का जो प्राइस यहाँ पर 30 पॉइंट्स मिल रहा है, आप बाजार में वेट करें 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:15, 2:30, आपको जब कॉल और पुट का एटीएम का जोड़ा उतने रेट के ऊपर मिल जाए जितने रेट में आपको लगता है हाँ कि ये एक एक्सेप्टेबल एक रिस्क है, इतने रुपए का रिस्क मैं ले सकता हूँ, इतने रुपए का रिस्क मैं बियर कर सकता हूँ। आप विश्वास कीजिए 2:30 बजे के बाद में ये बहुत सस्ते रेटों के ऊपर में आज मिल रहा था। मेरे पास स्क्रीनशॉट बाय चांस नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी में कभी मौका मिलेगा तो वो भी शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप खुद ऑब्जर्व करना शुरू करें। 2-3 चीजें होंगी। पहला तो जैसे जैसे बाजार अपनी एक्सपायरी के आसपास पहुंचेगा, 3:30 के आसपास पहुंचेगा, कॉल और पुट का एटीएम का जो जोड़ा होगा उसकी कीमत सस्ती होती है शुरू होती चली जाएगी। फर्ज कर लीजिए 2:30 बजे के आसपास है, 2, 2:15, 2 बजे के आसपास आपको कॉल और पुट का जो टोटल जोड़ा था वो टोटल जोड़ा आपको 500-600 रुपए का मिल जा रहा है। टोटल 10 पॉइंट का आपको मिल रहा है कॉल और पुट का जोड़ा, 10 पॉइंट का। तो मैक्सिमम लॉस आपका वो 10 पॉइंट्स है। अब बाजार डॉट उसी जगह पर ही आकर के क्लोज हो गया ना, तो आपको 10 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस आने वाला है। और किसी भी दिशा में बाजार अगर तेजी से निकल गया तो एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट्स है, वो हम आपको भी 2 मिनट में वो भी दिखा देते हैं। पर चलिए और चलते हैं, इसी पर बात करते हैं। फर्ज कर लीजिए बाजार ऊपर ना जाकर के बाजार नीचे चला गया और बाजार आ गया 24,500, 24,490 पर आ गया। बाजार आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? अब 490 पर आएगा तो कॉल सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, पुट की कीमत 10 रुपए आ जाएगी। 10 रुपए आपको मिलेंगे, 30 आपके लगे हुए हैं, तो नेट नेट फिर भी इसका लॉस है। आई होप आपको ये बात समझ आई। उसी प्रकार नीचे की तरफ वही 30 पॉइंट्स ऊपर 30 पॉइंट्स नीचे की कहानी है। अब फर्ज कर लेते हैं कि ये बाजार 24,500 हमारे को 30 पॉइंट का हमारा ब्रेक इवन है, ऊपर या नीचे बाजार को 30 पॉइंट मूव करना चाहिए। इस पूरे के पूरे खेल में ना सिर्फ एक ही चीज है, जो आपका टोटल प्रीमियम पेड है ना वही आपका ब्रेक इवन है। एक्सपायरी पे आपने 30 रुपीज का प्रीमियम पे किया है, तो मतलब बाजार को 24,530 से ऊपर होना चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए, या 24,970 से नीचे होना चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके बीच में बाजार रहेगा तो आपको लॉस लगेगा, आपके 30 पॉइंट में से वो पैसा कट जाएगा। बाजार प्रिसाइज 24,500 पे क्लोज हो गया तो पूरे 30 उड़ जाएंगे, ऊपर हो गया तो कुछ कॉल में मिल जाएंगे, नीचे हो गया तो कुछ पुट में मिल जाएंगे। ट्रिक, इस गेम को खेलने की ट्रिक क्या है, वो ट्रिक समझिए। कॉल और पुट का जोड़ा जितना सस्ता खरीदेंगे, जितना सस्ता खरीदेंगे वही आपका लॉस। यहाँ पर 30 पॉइंट का जोड़ा आ रहा है, किस 2200 रुपए का जोड़ा है तो 2200 रुपए का लॉस है। 1:30 बजे 2 बजे खरीदा होता तो हो सकता है ये जोड़ा आपको 400-500 रुपए का मिल जाता, वो तो 400-500 रुपए का लॉस है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप जब ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने के बाद बाजार भाग एक तरफ बाजार भागेगा। बाजार रेंज बाउंड हो सकता था, ऊपर जाके नीचे आ सकता था, बाजार अपने 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे 60 पॉइंट की रेंज में बंद हो सकता था। जो 30 पॉइंट का आज जो हम जोड़ा यहाँ खरीद रहे हैं, 24,500 का जो जोड़ा 30 पॉइंट्स का हम ले रहे हैं, तो वो 30 पॉइंट ऊपर और 30 पॉइंट नीचे मतलब 60 पॉइंट की रेंज ही तो है, और क्या है। तो मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि 60 पॉइंट्स की बाजार की एक रेंज दिख रही है। अब बाजार या तो 30 पॉइंट के ऊपर जितना मर्जी भाग जाए या 30 पॉइंट के नीचे जितना मर्जी भाग जाए, आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप इस प्रकार की ये गेम खेल रहे हो, और बाजार इन्हीं 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट बीच में रह गया तो आपको लॉस है। आई होप आपको बात समझ आ गई। आगे चलते हैं, मेरे पास एक दूसरी फोटो है आपको दिखाने के लिए। वहां पर हम देखेंगे कि कॉल और पुट का जो जोड़ा हमने खरीदा, हमने 30 पॉइंट का जोड़ा खरीदा। ये देखते हैं, तो वो 30 पॉइंट का जोड़ा आज कितने रुपए पर लास्ट में क्लोज हो जा रहा है। तो 24,500 की कॉल हो गई 110 रुपए की, पुट हो गई 0, क्योंकि बाजार हो गया ऊपर की तरफ बंद। बाजार ऊपर की तरफ बंद हुआ तो हमारे को ये नेट निकल करके आ गया। हमारा 30 रुपए का खरीदा हुआ माल 110 रुपए में हम उसको शाम को बेच पाते हैं, हमें 80 पॉइंट का प्रॉफिट होता है। अब 80 पॉइंट को 75 से गुना करके 6,000 रुपए आ रहे हैं, वो कोई बहुत बड़ा नहीं था। ये कोई बाजार चल गया तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट आ गया, और इसमें आपकी कोई नॉबिलिटी नहीं। बाजार चला तो आपको प्रॉफिट आया, बाजार नहीं चलता तो यहाँ पर लॉस दिख रहा होता। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो 80 पॉइंट का प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि भाई 30 पॉइंट का लॉस था, तो 30 पॉइंट्स के लॉस के अगेंस्ट में आपने 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट कैप्चर कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पर ये फोटोग्राफ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये आज का ही डेटा है, तो आप इसको देख सकते हैं कि बाजार जो है
यहाँ देख लीजिए बाजार 24,609 पर बुक हुआ है, 24,500 की कॉल थी, तो 109 पॉइंट चल करके 109 पॉइंट कॉल की कीमत नजर आ रही है। तो जो कॉल और पुट का जोड़ा 30 पॉइंट का खरीदा गया था उसको 109 पॉइंट में क्लोज करके 80 पॉइंट कमा लिए गए, 6,000 बना लिए गए। पर क्या ये हमेशा बनेंगे? नहीं। क्या ये बनाना सरल है? हाँ। क्या हम इसमें कुछ और अच्छा कर सकते हैं? हाँ। और वो और अच्छे की डेफिनेशन सिर्फ एक ही है, और वो ये कि आप, जो मैं थोड़ा सा समझ पाया इस काम में, बाजार में आप 11 साढ़े 11 बजे बाजार में पार्टिसिपेटेड रहे, एक्सपायरी के दिन हम इसमें एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रेड करते हैं। 22 तारीख की, आज 22 तारीख है, 22 तारीख की एक्सपायरी थी, ये 22 तारीख की ही ऑप्शन चेन है और हम 22 तारीख की ही ऑप्शन चेन में ट्रेड करेंगे। 12 साढ़े 12 से पहले नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय आपको कॉल और पुट का जोड़ा महंगा मिलेगा। किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको ये कॉल और पुट का जोड़ा 2000 का खरीदना है, आप वेट कर सकते हैं। ये एट द मनी आप काम करते हैं। बहुत तरह तरह के तरीके आप हो सकते हैं, पर सरल आपने अपना काम कैसे किया? आपने एट द मनी पर काम किया। थोड़ा सा जब आप इसके ऊपर आपका थॉट डेवलप हो जाए तो हम हल्का सा इसके अंदर में इन द मनी जाकर के भी इस पे कैलकुलेशन समझ लेंगे। पर अभी फिलहाल इस काम को सरल रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एट द मनी पर बात समझिएगा, बात बड़ी तसल्ली से समझिए। 24,500 हम कॉल खरीद रहे हैं, बाजार चल रहा है 528, तो कॉल द इन द मनी खरीद ही रहे हैं। पुट ही तो है तो जो आउट ऑफ द मनी ले रहे हैं। कॉल तो 28 पॉइंट इन द मनी है, 28 वाला माल 21 का मिल रहा है। पहली ट्रिक, इस खेल की ट्रिक कहां है? इस खेल की ट्रिक है इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते रेटों के ऊपर ऑप्शन को लेना। बात समझिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी में, आप देखेंगे जैसे इस यही सिचुएशन अगर मेरे पास 1:30 पौने 2 बजे का स्क्रीनशॉट होता ना, या किसी ने लाइव में ऑब्जर्व करा हो, उसको पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। 24,500 की कॉल, आपको 24,500 की कॉल भी इंट्रिंसिक वैल्यू सस्ते रेटों पर मिल रही थी और 550 की पुट सस्ते रेटों पर मिल रही थी। तो ये थॉट भी समझिए, किसी किताब में नहीं लिखा कि 24,500 की ही कॉल और पुट को लेना है। बड़ी तसल्ली से बात को समझिए। बाजार में 1:30 बजे 2 बजे ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जहां पर 24,500 की कॉल भी सस्ती मिल रही थी, इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही थी, और 550 इन द मनी पुट भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही थी। वो है 100% प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी ट्रेड। लॉस होगा ही नहीं। वो तो वो बात हो गई, 100 रुपए का नोट है और 80 रुपए में मिल रहा है। किसको चाहिए भाई? पूरी दुनिया को चाहिए। 80 रुपए दे दो, 100 रुपए जब मर्जी ले लेना। वो अपॉर्चुनिटी अराइज हुई मार्केट के अंदर में, आर्बिट्राज या जो भी आप उसको, वो कॉल पुट पैरिटी का कॉन्सेप्ट है कि प्राइस में बड़ी तेजी से फ्लक्चुएशन आता है और ऑप्शंस के प्राइसेस एडजस्ट नहीं होते हैं, तो वहां पर कॉल भी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही थी और पुट भी। देखिए कॉल तो इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती, ये 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे मिल ही रही है, सामने दिख रहा है। पर एक सिचुएशन ऐसी आई कि कॉल भी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती थी, पुट भी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती थी। असली ट्रिक वो है इस ट्रेड को कैप्चर करने की, और ये अपॉर्चुनिटी आपको 1:30 2 बजे 2:30 बजे से पहले नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीन देखते रहिए। 2 बजे के बाद 1:30 बजे के बाद में जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि एटीएम के आसपास की कॉल भी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही हो और पुट भी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ती मिल रही हो, दोनों को साइमल्टेनियसली बाय कर दीजिए। उस ट्रेड में लॉस नहीं लगेगा आपको कभी भी। डमी बनाकर देखिएगा, यहाँ ट्रेड चलता है, फिर आपको ट्रेड लेना है, आगे पीछे करना है, उसके अंदर ऑर्डर भी लगाना है, पंच भी करना है, सारी बातें होनी है, तो प्राइस में फ्लक्चुएशन आने का भरपूर चांस है। तो जो मैं कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं ना, वो कॉन्सेप्ट ये है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है माल को अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते रेटों पर खरीदना। रेट टू रेट भी नहीं खरीदेंगे हम तो कह रहे हैं हम इंट्रिंसिक से भी सस्ते रेटों पर खरीदेंगे। जैसे यहां देखिए 24,500 की जो कॉल है, 28 का माल है, 21 में मिल रहा है। उसी जगह पर आप पुट को भी देखिए कि पुट कितने का माल है और कितने में मिल रहा है, और ये आपको 2:30 बजे से पहले नहीं दिखेगा। जहां पर मिले वहां पर एक डमी ट्रेड बनाइएगा, ऑब्जर्व करके देखिएगा और बताइएगा कि कोई काम की चीज आपने सीखी या नहीं सीखी। मेरी तरफ से जो एक्सपायरी के दिन
ट्रेड करने का जो मजा है, या हेज करने का मजा है, या बड़े क्वांटम के साथ काम करने का मजा है, या जो बड़े प्रोफेशनल्स जो इस प्लस माइनस को समझते हैं, जो ये काम करते हैं, ये मैंने आज अपनी तरफ से वो थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। ट्रिक, एक ही ट्रिक याद रखनी है, आपको माल इंट्रिंसिक से सस्ते रेटों पर खरीदना है और एटीएम के पास रहना है। ये ट्रिक है। बाजार चल रहा है, फर्ज कर लो 2 बजे का समय है, 2:30 बजे का समय है, बाजार 24,500 पे चल रहा है, तो 24,500 की कॉल देखो कितने की, और 24,500 की पुट, तो दोनों में से कोई एक एट द मनी होगी। हल्का सा इन द मनी देखो, जैसे 5, 5.5, जैसे 510-20 पर बाजार चल रहा होगा तो कॉल देख लो, कॉल अपनी इंट्रिंसिक के कितने सस्ते रेटों पर मिल रही है, और पुट देख लो कि वो अपनी इंट्रिंसिक से कितने डिस्काउंट पर मिल रही है। जहां पर आपको डिस्काउंट पर मिल रही है कॉल और पुट, ट्रेड वहां पर बनेगा। असली ट्रिक ये है एक्सपायरी के दिन हेज में ट्रेड करने की, जिसमें आप आर्बिट्राज को कैप्चर करते हो, मतलब नो प्रॉफिट, मतलब नो लॉस अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर लेते हो, और फिर बाजार को छोड़ देते हो उसके हाल पे। अगर बाजार कहीं पर भी मूव नहीं करता ना, कहीं पर भी मूव नहीं करता, तो भी आप इसके अंदर में या तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे, या जो बीच का आपने जो सस्ता माल उठाया होता है ना, वो प्रॉफिट लेके निकलते हो। और गलती से बाजार अगर किसी तरफ भाग गया लास्ट के 1 आवर 1.5 आवर में, तो वो आपको रिजल्ट मिलता है कि यू वुड रियलाइज के दैट यू हैव डन समथिंग वेरी एक्सेप्शनल, समथिंग लाइक which will help you to take some of the most beautiful trades in your life। फिलहाल यार आज के सुपर स्पेशल एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट में मेरी तरफ से आज इतना ही है। कंक्लूड और वाइंड अप करने से पहले एक आध दो अपडेट हैं, वो अपडेट आप मेरी बात सुन लीजिए। आने वाली 1 तारीख को, संडे को, 1 जून 2025 को हम इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर में एक लाइव वर्कशॉप करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे इंट्राडे में अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने की, कैप्चर करने की, और कुछ प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ समय पहले हम चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं, एक दिन पहले कैसे होमवर्क कर सकते हैं, अगले दिन बाजार खोलने के बाद हम क्या ड्यू डिलिजेंस करके कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। ऐसी हम अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी हम कुछ केस स्टडीज़ के बेसिस के ऊपर एक लाइव वर्कशॉप आपके साथ शेयर करेंगे। इंटरेस्ट डेवलप होता है, आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो, इंट्राडे में हाई सक्सेसफुल प्रोबेबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज ऐसी आप फाइंड करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज आप हमें वर्कशॉप में ज्वाइन करें। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी, और आपको डिटेल मुझे मेल लिख दीजिए, वहां पर भी मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप हमें टेलीग्राम पर प्लीज उनको ज्वाइन करें। चैनल से रिलेटेड डिटेल्स, वर्कशॉप से रिलेटेड डिटेल्स, एजुकेशनल कंटेंट मटेरियल, सब चीज़ें वहाँ पर डालते रहते हैं। वहाँ पर आपको ये पता चलता रहेगा कि चैनल पर क्या हो रहा है, आप अपडेटेड रहेंगे। तीसरे नंबर पर आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहाँ पर हम प्राइस एक्शन पर बात करते हैं, इंडिकेटर्स पर, फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग, हेजिंग स्ट्रैटेजी पर, ऑप्शंस पर, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर अपने थॉट शेयर करते रहते हैं। वो क्लास या ऑनलाइन मीट में आने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो आपका ट्रेडिंग का लर्निंग कर्व है वो कट शॉर्ट हो जाएगा। चीज़ें आपने 5 साल में सीखनी है, चांसेस है वो 3, 3.5, 4 साल में सीख जाएंगे। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ेंगे, डिपेंडेंसी आपकी कॉल पुट और इन सब नॉनसेंस पे खत्म हो जाएगी, और आप फटाफट अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपका ऐसी भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होता हो, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, आप हमें एज अ चैनल मेंबर बनने के बारे में विचार करें। मेंबरशिप्स अभी फिलहाल ओपन है। अब आ जाते हैं भैया वीडियो पे। कंटेंट कैसा लगा हो, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक समझे, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, तो हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा यार, विद द होप कि आपको भी ऐसी काम की चीज़ें मिलती रहेंगी, और परमपिता के आशीर्वाद से अपना भी चैनल कुछ ग्रो कर जाएगा। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।